हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो लगभग हर साल आपके पेपर में पूछा जाता है, चाहे आप 9th क्लास में हो चाहे आप 10th क्लास में हो, और आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, चलिए उस पर एक बार नजर डालते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 अंश होता है। हम बचपन से लास्ट तक पढ़ते रहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 अंश होता है। तो ये कैसे होता है, आज हम इसे सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हम एक कोई त्रिभुज मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, देखिए मेरे पास फिटी तो नहीं है, मैं इससे आपको एक त्रिभुज जनरेट करके दिखा दूंगा फिर भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या मानना है, एक त्रिभुज मानना है। तो मैंने ये त्रिभुज मान लिया, ये वाला, ये हमने एक त्रिभुज मान लिया। चलिए इसे एक नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज का नाम हमने ए रख दिया, यहाँ बी और सी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक त्रिभुज जनरेट किया, त्रिभुज ए बी सी। तो जो भी हम करेंगे वो हम अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देंगे। तो हमें त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 अंश सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज ए बी सी मान लिया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माना। देखिए हल क्या है इसका, या आंसर कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, इसका हल कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका हल या आंसर क्या है वो देखिए। माना एक त्रिभुज, शॉर्ट में लिख देता हूं, माना एक त्रिभुज ए बी सी है। माना एक त्रिभुज क्या मान लिया हमने, ए बी सी है। देखिए बच्चों, इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक छोटी सी रचना करनी है। उसी से करने के बाद यह बहुत आसानी से सिद्ध हो जाएगा। वो रचना क्या है, ध्यान से देखिए। ये बीसी भुजा आपको दिखाई दे रही है। इस बीसी भुजा के समांतर एक रेखा खींचनी है जो इस बिंदु ए से होकर जाए। ठीक है, तो बीसी भुजा के समांतर मैं मान लेता हूं, मैंने ये एक इस तरीके से एक रेखा जनरेट कर लिया, एक रेखा खींच ली है। तो इस रेखा को ये इस तरीके से रेखा खींच सकते हैं। अब ये रेखा मैंने बीसी के समांतर खींच ली है। तो यहां पे हमने रचना की है, तो हमें लिखना भी है कि हमें क्या रचना करनी है। हमें क्या रचना करनी है, बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींची। तो देखिए रचना इसमें लिखनी है कि हमने रचना की, क्या रचना की, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो यहां लिखना है हमने एक रेखा, इस रेखा को नाम दे देते हैं बी सी डी ई। हमने डी ई रेखा बीसी के समांतर खींची, बीसी के समांतर खींची, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, हमने एक रेखा बीसी के समांतर डीई खींची। तो हमने डीई रेखा बीसी के समांतर खींची। ठीक है, बात समझ में है? हाँ होगी आपकी समझ में। ठीक है, ठीक है। देखिए अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आप ध्यान से देखिए। अगर हम देखते हैं ये कोण और ये कोण, ये रेखा समांतर रेखा या सीधी रेखा है। तो इस पर अगर कोई तिरछी रेखा पड़ती है, चाहे एक हो चाहे दो हो, तो उन सब का योग 180 अंश होता है। ये आपको रैखिक युग्म पढ़ा जाता है। तो डीई एक सीधी रेखा है, अतः ये कोण और ये कोण कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, रचना खींच ली, हाँ रचना हो जाएगी। अब देखिए, चूंकि एंगल कोण डी ए बी प्लस, ये एंगल देखिए बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ई ए सी बराबर 180 अंश। यहां पर हम लिखते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म बच्चों कैसे होता है मैंने आपको बताया। यदि एक सीधी रेखा के ऊपर कोई तिरछी रेखा आपतित होती है, गिरती है, जैसे एक तिरछी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, इस पर ये तिरछी रेखा आई, चाहे एक हो चाहे दो हो, तो वहां पर जो कोण बनते हैं उन सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। इसे बोलते हैं रैखिक युग्म। तो हमने यही देखा, यहाँ पे इस कोण का ये लिखा डी ए बी, इस कोण का ये लिखा बी ए सी, इस कोण का ई ए सी, सबका योग कितना होगा, 180 अंश होगा। ये है आपका रैखिक युग्म। अब आपको ध्यान से देखना है। देखिए डीई, मैं यहाँ पे करता हूं आपको, हाँ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। चूंकि डीई समांतर है बीसी के,
ये देखिए बच्चों, ये समांतर का चिन्ह है। अगर इस तरीके से चिन्ह लगा हुआ है तो मान के चलेंगे कि ये डीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर है बीसी के। ध्यान से देखते रहना है। इसलिए यहां पर एक कोण बन रहा है डी ए बी। क्या बन रहा है बच्चों? डी ए बी बराबर होगा कोण ए बी सी। अब ये कोण बराबर होंगे, यहां पर लिखते हैं एकांतर कोण। ये एकांतर कोण कैसे बने वो ध्यान से देखना है। एकांतर कोण, आपको इस बारे में पता होगा कि अगर दो रेखा समांतर है और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच में जो एकांतर कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो देखिए, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये एक तिरछी रेखा का काम करेगी, ये वाली रेखा ए बी। तो यहां पर जो कोण बनेगा एकांतर कोण, इसके एकांतर कोण कौन सा बनेगा? ये वाला। तो ये वाला कोण इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मैं यहां पर इसे लाल कर देता हूं। ठीक है, तो ये वाला एंगल ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एकांतर कोण से अगर कोई दो समांतर रेखा, ये दो समांतर रेखा है, इन्हें एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमारा एकांतर कोण बराबर होता है, तो एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ई ए सी कोण इस ए सी बी का या बी सी ए का एकांतर कोण होगा, तो ये भी बराबर होंगे। वह एंगल ई ए सी बराबर होगा एंगल, ये एंगल ई ए सी पढ़ा तो एंगल ई ए सी किसके बराबर होगा? ए सी बी के, ए सी बी के होगा। ये भी किस वजह से होगा? एकांतर कोण की वजह से। ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, अब ये तिर्यक रेखा का काम करेगी तो ये और ये कोण कैसे बनेंगे? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण से ये भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं इसे। तो यहां पर आप कहीं को इस तरीके से इक्वेशन 1 लिख लेना इसे, है ना, इक्वेशन 1। अब देखेंगे, अब ध्यान से देखना है, हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखना है यहां पर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन ना मानकर आप इसे फर्स्ट भी लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, इसे भी हम कुछ नाम दे देते हैं। तो ये ए नाम दिया इसे, या ए की बजाय आप ऐसा कीजिए, इसे 2 लिख लीजिए और इसे 3 लिख लीजिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए डी ए बी की बजाय रख देंगे, अब डी ए बी ए बी सी के बराबर है, तो डी ए बी की जगह क्या रखेंगे? ए बी सी रख देंगे ना, ए बी सी प्लस बी ए सी को ऐसी रखते हैं, बी ए सी प्लस, अब देखिए यहां पर हमारा है एंगल, सॉरी एंगल लगाना तो हम इसमें भूले गए थे, है ना, एंगल ई ए सी। एंगल ई ए सी का मान देखिए एंगल ए सी बी है, या कोण ए सी बी, और ये सब किसके बराबर है? 180 के। तो 180 डिग्री हम यहां पर लिख देंगे। ध्यान से देखते रहिए आप। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा हमने क्या काम किया। डी ए बी की जगह लिखा ए बी सी, बी ए सी ऐसा ही है, और ए ई सी की बजाय लिख दिया ए सी बी। ये कहां से आए? डी ए बी बराबर ए बी सी यहां से, और ई ए सी बराबर ए सी बी यहां से आ गया, है ना। तो यहां पर लिख भी सकते हैं कहां से आया है, ये आया है फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से। ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या करना था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं? ए बी सी है, ए बी सी प्लस कोण बी ए सी, सॉरी यहां पर देख लीजिए, हाँ, कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी, यही त्रिभुज के तीनों कोण हैं। तो आप हमारा ये सिद्ध हो चुका है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एबीसी कोण कौन सा है? एबीसी कोण को हम एंगल बी लिख सकते हैं, प्लस सॉरी एंगल बी लिख सकते हैं, इस वाले एंगल को। बी ए सी, ये देखिए बी ए सी को लिख सकते हैं हम एंगल ए, प्लस और ए सी बी को ऊपर से आएगा, ए सी बी को लिख सकते हैं एंगल सी। ये भी कितना हो जाएगा? 180 अंश। यही हमें सिद्ध करना था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार रफली मैं इसे आपको इस चित्र से समझा देता हूं। हमने बीएसी के समांतर एक रेखा खींची, तो अगर हम एक सीधी रेखा खींचते हैं और उस पर कोई तिर्यक रेखा आकर पड़ती है तो वहां पर सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर 3 कोण बने, 1 2 3, तो इन सभी का योग होगा 180 अंश। चाहे तो आप इन्हें नाम दे सकते हैं 1 2 3, 1 2 3 देंगे तो ये लिखने से आप बच जाएंगे। ठीक है, ये मर्जी है आपकी, जैसे करना चाहो कर लेंगे।
तो तीनों कोनों का 180 अंश है, मैंने यहाँ 180 अंश लिखा। उसके बाद DAB की जगह मैं DAB के एक अंतर कोण ये है तो ये लिख दूंगा, और ऐसे ही EAC की बजाय EAC के एक अंतर कोण ये वाला है तो ये लिख देंगे। उसके बाद इसी इक्वेशन में हम इनके मान उठाकर रख देंगे। तो हमने ये मान उठाकर इसमें रख दिए हैं। एकांतर कोण की वजह से हो जाएगा बच्चों, अगर दो रेखा समांतर है उन्हें एक तिर्यक रेखा काटती है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। साथ ही साथ संगत कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एकांतर कोण की ही जरूरत पड़ी है। ठीक है, हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में DAB की जगह ABC लिखेंगे और BAC की जगह ऐसे ही रखेंगे, EAC की जगह AC भी लिखेंगे बराबर 180। आप देख सकते हो ABC जो है इस त्रिभुज में ABC, ये देखिए ABC कोण B पढ़ सकते हैं, और BAC को एंगल A पढ़ सकते हैं। वैसे आप ऊपर वाला ही रखें तो ज्यादा बेहतर है, और इसे पढ़ सकते हैं C। तो आप इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं और क्लास पसंद आई है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।